एक्शन। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? यही कि तिलोत्तमा को सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? काला रंग। तो ये सांवले रंग की लड़की अब तक इसकी पार्टी में कैसे टिकी हुई है? भैरवी ने जरूर इसके बारे में कोई झूठ गढ़ रखा होगा, जिसकी वजह से लड़की अभी तक यहाँ से गई नहीं। गई तो मेरी अपनी बेटी की 10 बड़ी चीखें भी अभी तक मेरी यादों से नहीं। उसकी सिसकी अब तक मेरे कानों में गूंजती है। कभी नहीं भूलूंगी मैं, कभी नहीं। अरे उम्र क्या थी मेरी बेटी की, अभी हाथों में मेहंदी तक नहीं लगी थी और उसने अपने आप को इतनी बड़ी सजा दे दी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कभी नहीं भूलूंगी मैं। हमारे घर में मातम बन रहा था और भटनागर परिवार में जश्न, शहनाइयां गूंज रही थी। जीवन भर का दर्द दिया इन्होंने हमें। मैं कभी नहीं भूलूंगी, ना ही उन्हें कभी माफ करूंगी। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम बदला लेना चाहती हो। हाँ, अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती हूं मैं। उस तिलोत्तमा का घमंड और गुरूर को रौंद के। और ये करोगी कैसे तुम? किसी ऐसी चीज को उसकी जिंदगी में लाके जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत हो। मतलब? तिलोत्तमा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खूबसूरती। उसे अपने जीवन में सारी चीजें, सारे लोग खूबसूरत चाहिए। साधारण से लोगों के बीच में भी वो असाधारण सुंदरता को चुन लेती है। और जिस बात का बड़ा घमंड है ना उसे अपने पे, उसका ये घमंड तोड़ेगी ये बेहद साधारण से दिखने वाली लड़की। जरा सोचिए, अगर इस दबे हुए रंग की लड़की को हम भटनागर परिवार की बहू बना दें तो? ओ, तो तुम मांडले परिवार की किस्मत, जो अब तक तिलोत्तमा अपने हाथों से लिखती आई है, उसे बदल देना चाहती हो? बदलना तो प्रकृति का नियम है। उसने हमारी जिंदगी बदली थी और मैं बदलूंगी उसकी किस्मत। उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा पसंद खूबसूरती है ना। अपने बेटे सारंग के लिए भला की खूबसूरत बहू ढूंढ रही है जिसकी खूबसूरती का कोई सानी ना हो। ऐसे में आप सोचिए कि अगर इस दबे हुए रंग की लड़की को हम भटनागर परिवार की बहू बना दे तो? अरे भटनागर परिवार में तो बवंडर सा आ जाएगा। और तिलोत्तमा न इसे बर्दाश्त कर पाएगी, न इसे बाहर फेंक पाएगी। इसकी शक्ल में उसे हमेशा अपनी हार दिखेगी और तिलोत्तमा की शक्ल देखकर मुझे दिखेगी अपनी जीत। लेकिन ये लड़की हमारी बात क्यों मानेगी? कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना, कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी। क्योंकि आप भी भैरवी के व्यवहार को जानते हो, कितनी बदसलूक लड़की है वो। उसके बाद भी अब तक ये लड़की उसके साथ टिकी हुई है, तो मतलब साफ है, कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी इसकी। और सोचे तो, इस जैसी साधारण लड़की को सारंग जैसा राजकुमार कभी मिल सकता है?
अगर हम इस दबे हुए रंगी लड़की को भटनागर परिवार की बहू बना के ले आए तो जरा सोचे, इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे सारंग जैसा राजकुमार लड़का मिल जाएगा। अरे इसे भी तो मौका मिलेगा अपनी फूटी किस्मत को बदलने का। मतलब इस तक पहुंचने के लिए दो ही रास्ते हैं, भैरवी और तारा। ये आई भी भैरवी के साथ है और जाएगी भी भैरवी के साथ है। तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। पहला दाव चल दिया है, अब दूसरे की बारी।